नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में जानते हैं कि आमल की या रंग भरी एकादशी पर कैसे आंवले की पूजा करके आप विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 मार्च को रात्रि 12:21 पर होने जा रही है। वहीं इस तिथि का समापन 21 मार्च को प्रातः 2:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आमल की या रंग भरी एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। इसके बाद आंवला वृक्ष की पूजन के दौरान धूप दीप चंदन रोली फूल अक्षत आदि अर्पित करें और गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि हो सके तो उस पेड़ के नीचे ही कराएं। यदि ब्राह्मण जोड़े से भोजन करता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस कलश वस्त्र और आंवला का दान करें। आमल की एकादशी के दिन विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों की कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए। इससे आप और आपके परिवार पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए पति और पत्नी को साथ में आमल की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली अक्षत पुष्प गंध आदि अर्पित करना चाहिए। फिर वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और दीप प्रज्वलित करें तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आपके जीवन में अवश्य ही खुशहाली आएगी। इस दिन दान तप जप करने का अक्षय फल मिलता है, अर्थात इसमें कभी भी क्षय नहीं होता। भविष्य स्कंद पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अतः पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन किया गया जप तप दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। आमल की एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाने के साथ ही आंवले की पत्तियां चढ़ाने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। इससे करियर में तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं तथा व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं। विवाह के कई साल बाद भी यदि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप आमल की एकादशी के दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें, मीठे आंवले का भोग लगाएं। इसके बाद 5 या 11 बच्चों को आंवले का मुरब्बा या आंवले की टॉफी खाने को दें। श्री हरि की कृपा से आपको संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आमल की एकादशी का व्रत विधि विधान से रखें। विष्णु भगवान की पूजा के बाद आंवले के पेड़ को जल से सींचें। ऐसा लगातार 3 महीने तक करने से भगवान नारायण की कृपा आप पर अवश्य होगी। धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। इसके निरंतर जाप करते रहने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु का बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है।